मतलब टेम्परेचर जो है ना 25 से ऊपर क्रॉस कर रहा हो मतलब आपने रात को लगा देना है। ये प्रेशर साथ लगा रहा हूँ, ये आपने चीज़ देख ली, ये जाकर दिखाई तो इंशाल्लाह आपको दे देंगे। सबसे पहले जो मिट्टी आपको बताऊंगा वो है नरकोच वाली मिट्टी। ये ना हो कि आप छत के ऊपर रख दे, सेट पड़ी है, बिल्लियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं आगे, या जो मुर्गियाँ उसमें खेलती रही और तरह के जानवर कुत्ता बिल्ली उसके ऊपर बैठ जाए, इस तरह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक हों, खैर वफियत से होंगे, आपको शौक भी अच्छा जा रहा होगा। मेरी दुआ है जी तमाम भाइयों को शौक अच्छा रहे, भाई भी ठीक रहे, उनके तितर भी ठीक रहे। जी मेरे प्यारे भाइयों, आज बात करनी है मिट्टी कितने किस्मों की होती है और ये कौन कौन सी किस वजह से दी जाती है। 9 किस्म की मिट्टी है, ये इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में एक पार्ट समझाऊं, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट समझाऊं। मिट्टी के हवाले से मिट्टी का बड़ा किरदार होता है, एहतियातें भी आपको बताऊंगा। आपने सारी चीज़ें एक दफ़ा समझ लेनी है, तो फिर आपको इंशाल्लाह जिस किस्म का आपका तितर होगा ना उस किस्म की आपने मिट्टी देनी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है जी, जो मिट्टी आप देना, मिट्टी है तो बाकी बात में बताऊंगा कौन कौन सी मिट्टी आपने लेनी है। सबसे पहले जो एहतियात है ना, जब भी आपने मिट्टी को लानी है आपने थैले में डाल के रखनी है। ये ना हो कि आप छत के ऊपर रख दें, साइड पे पड़ी रहे, बिल्लियाँ उसके ऊपर पेशाब कर दें आके, या जो मुर्गियाँ उसमें खेलती रहे, या और तरह के जानवर कुत्ता बिल्ली उसके ऊपर बैठ जाए, इस तरह का काम नहीं करना, फिर आपको तितर को उससे बीमारी भी लग सकती है। इसलिए आपने सबसे पहले काम ये करना है, जो भी मिट्टी लें साफ़ सुथरी लें और चिकनी मिट्टी ना हो। आपने उसमें जो है ना किसी थैले वगैरह में पैक करके रखें। अगर किसी ने सिस्टम बनाया हुआ है जो आजकल टप लगा के पिंजरे के ऊपर, वो तो सबसे बेस्ट है, उसमें तो बिल्ली वगैरह कोई और चीज़ घुस नहीं सकती। फिर भी आप लोगों ने इसको डाम के रखना है। ये मिट्टी का बड़ा अच्छा किरदार होता है तितर की बोलने में, मस्ती में। सबसे पहले जो मिट्टी आपको बताऊंगा ना वो है नरकोच वाली मिट्टी। इसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों देनी चाहिए, इसके जो बेनिफिट है इंशाल्लाह आपको सारे समझाऊंगा। अगर भाइयों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भाई सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि नहीं आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करूंगा जी, ये नरकोच होता किस तरह का है। ये मेरे भाइयों आम सा सस्ता सा है। ये नरकोच जो है जिस तरह ये हल्दी नहीं होती, हल्दी की तरह का जो सख्त होता है, ये आप नरकोच जाके बताएंगे तो ये पिक के साथ लगा रहा हूँ, ये आपने अच्छी तरह देख लेनी, ये जाकर दिखाएं तो वो इंशाल्लाह आपको ये दे देंगे। हल्दी की तरह सख्त खुशबू दी है ये भी। ये जो नरकोच है ना, ये मेरे भाइयों सख्त कड़वा और इसकी अपनी मुशक भी होती है। ये जो नरकोच है इसकी अपनी मुशक भी होती है। ये तिब्बुल यूनानी इसको जो है ना पेट की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभी आपको बताता हूँ जिसके बेनिफिट और आपने लेना कितना। ये मेरे भाई आपने एक तोला आपने नरकोच ले लेना है। ये घर ला के आपने इसको खुशक हुआ होगा, आपने इसको बारीक पाउडर बारीक करने के बाद आपने एक पोटली लेनी है। पोटली में ये जो आपने पाउडर बनाया हुआ उसमें डालकर आपने इसकी जो है ना पोटली बंद कर लेनी है ऊपर से। पोटली बंद करेंगे, बंद करने के बाद आपने जो तितर को आपने मिट्टी देनी है ना, वो मिट्टी कोशिश करेंगे 3-4 किस्म की मिट्टी हो, जंगल की मिट्टी, दरिया की मिट्टी, मैदानी इलाके की मिट्टी, 3-4 किस्म की मिट्टी आप मिक्स कर लें। अगर आपको वो वाली अवेलेबल नहीं है, अगर आपको नहीं मिलती तो किसी नज़दीकी जो शिकारी है ना आपके नज़दीक के, आप उनके साथ मिलें, वो आपको बता देंगे हमारे इलाके में कौन सी जगह वाली मिट्टी जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो इस्लामाबाद वाले हैं वो आप ये सुआं वाला जो नाला है ना, साफ़ नाला जो बारिशी पानी गुजरता है, ये वाली जो मिट्टी है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मुर्गों के खुडों में डाली जाती है, वो आप वहाँ से लेते हैं। ये जमती मिट्टी नहीं है, अगर तितर उसमें अपने पार मारेगा तो वो उसके अंदर दस जाएगा, सही मतलब फुल खेलेगा। इससे मिट्टी नरम और मुलायम होती है। ये आपने करना ये पोटली बन गई, आपने मिट्टी को वतर लगाया, वतर लगाने के बाद आपने ये पोटली है ना ये उसके अंदर रात को रख देनी है। जो मिट्टी है मिट्टी के अंदर पोटली रख देनी है, उसको बंद करके आपने उस पर से कपड़ा देकर आपने सुबह तक उसको छोड़ देना। वतर आपने रात को लगा देना है और आपने तितर को घुमाना फिराना है, घुमा फिरा के वापस लाकर आपने तितर को जो है इस पे छोड़ देना है। और छोड़ने का टाइम जी आपने दिन 11 से लेकर 2 बजे के दरमियान, मतलब टेम्परेचर जो है ना उस वक्त 25 से ऊपर क्रॉस कर रहा हो, टेम्परेचर जो है ना वो 25 से क्रॉस कर रहा हो, आपने इसमें छोड़ना है। आपने तितर को इसके अंदर छोड़ देना। इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे ये होंगे कि तितर के जिस्म में किसी किस्म के परू में किसी किस्म की जिस्म में कोई खारिश वगैरह होगी ना, वो खारिश इससे ख़त्म हो जाएगी। चूहें वगैरह होंगी वो भाग जाएंगी। तितर अगर इसको मिट्टी को खाएगा, इसका ज़ाहिर सी बात है तितर आप छोड़ते हैं तो उसमें तो वो नोके लाजमी मारता है, कंकरियाँ वगैरह खाता है। अगर वो तितर इसी चीज़ें खाएगा तो उसके अंदर जो है ना पेट की बीमारियाँ जो होंगी ना उसकी ख़त्म हो जाएंगी। और आपने ये नोट करना है, जो नरकोच आपको बताया ना जी, आपने पोटली बंद कर आपने रखना है, खुला आपने नहीं रखना। अगर ये रखेंगे तो फिर आपको तितर को इससे कब्ज़ वगैरह का मसला बन सकता है। जी भाइयों, अगली मिट्टी है जो गुलाब के अर्क वाली मिट्टी। ये आपने कैसे बनानी है, इसका तरीकाकार क्या है मेरे भाइयों? इसी तरह आपने मुख्तलिफ किस्म की मिट्टियाँ इकट्ठी करनी है। मिट्टियाँ इकट्ठी करने के बाद आपने आपको खालिस अर्के गुलाब मिल जाए, जो घरों में लोग तैयार करते हैं वो मिल जाए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, उसमें खुशबू वगैरह बहुत अच्छी होती है। वो आपने एक जो है ना उसका तरीकाकार भी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊँगा, आपने गुलाब का अर्क किससे निकालना है।
मेरे भाई वो गुलाब का अरक अपने हालत ले लेना है। हालत लेने के बाद 1 लीटर बोतल कोई भी आपको मिल जाए वो आपने ले लेनी है। 1 लीटर वाली कोई भी बोतल आपने ले लेनी है। उसमें आपने 1 कप ये जो गुलाब का अरक होता है ना, ये आपने उसमें अंदर डाल देना। डालने के बाद बाकी उसमें आप पानी डाल लें। पानी आपने बनाया गुलाब का अरक कप डाल के वो आपने उससे आपने तितर वाली मिट्टी को बत्तर देना है। तो सुबह फिर आपने तितर को इसमें घुमा फिरा कर ला कर फिर आपने तितर को उसमें छोड़ देना है। मिट्टी में छोड़ने से तितर को क्या फायदा होगा? तितर खुश होगा, खुशबू से तितर जो है ना मस्ती भी ज्यादा करेगा और इसके जिस्म से किसी किस्म की बदबू होगी वो भी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये जो मिट्टी है ना, ये आप रोजाना भी दे सकते हैं। गुलाब के अरक वाली मिट्टी जो है इसका कोई नुकसान नहीं है, ये आप रोज भी तितर को दे सकते हैं। इससे तितर के पर वगैरह सीधी होती हैं, तितर चुस्त होता है। याद रखना है कि अगर कोई दूसरी मिट्टी आप तितर को दे रहे हैं ना, उस दिन फिर ये वाली मिट्टी आपने नहीं देनी। ये रोजाना का आप सुन के ये ना बोले जी वो दूसरी मिट्टी भी देते रहे साथ ये भी दे, नहीं। ये मिट्टी गुलाब के अरक वाली मिट्टी देने से तितर की जो आंखें हैं ना, आंखें कभी खराब नहीं होती। और ये इसके जो पर होती है ना, जिस्म चमकदार हो जाता है, इसके जो परों में शाइन आ जाती है, तितर पहले से ज्यादा चमकता दमकता है। अगली मिट्टी आपको तंबाकू वाली इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हुक्के कमाने वाली मिट्टी क्यों दी जीती है, और इसके बाद कुरीज वाली मिट्टी, गोबर होता है गोबर की राख वाली मिट्टी, उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों की मिली मिट्टी, संदर वाली मिट्टी, कचूर वाली मिट्टी, ये सारी आपको चीज़ें इंशाल्लाह बारी बारी बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भाई इसको देखेंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो फिलहाल ये वाली वीडियो यहाँ तक एंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों को जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भाइयों ने लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।